इतना ही नहीं, आधुनिक बहुत से वैज्ञानिकों के साथ भी परम पावन दलाई लामा जी बुद्धिज्म के महत्वपूर्ण शून्यता, प्रतीति समुत्पाद या माइंड का विश्लेषण जो बुद्धा का है, या न्याय शास्त्र है, या जिसे हम तर्कशास्त्र आदि कहते हैं, मानसिक साइकोलॉजी है, नीति शास्त्र है आदि अनेक बौद्ध परंपरा, नालंदा विद्यापीठ की जो परंपरा है आचार्यों की बुद्ध से लेकर, वो सभी तत्व ज्ञान का परम पावन दलाई लामा जी ने आधुनिक वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया है। और बहुत से वैज्ञानिकों ने उनके करुणा के बारे में, मैत्री के बारे में और मानसिक स्थितियों के बारे में, चित्त वृत्तियों के बारे में, शारीरिक जो बौद्ध परंपरा का जो शरीर शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो भौतिक शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो मानसिक शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो नीति शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो मेडिकल साइंस है आदि सभी के साथ आधुनिक वैज्ञानिक दलाई लामा जी के साथ चर्चा करते हैं। ये चर्चा स्वरूप सभी इंटरनेट के उपलब्ध हैं, आप अधिक जानकारी के लिए वो देख सकते हैं। तो दलाई लामा जी धार्मिक गुरु होते हुए भी वो एक आधुनिक वैज्ञानिक तौर पे उभर कर आते हुए हमें दिखाई देते हैं, और वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक उनके साथ बहुत से गहन तत्वों के ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध जो बीज हैं, पेड़ के बीज हैं, खेत के बीज हैं, वो बीज नष्ट करने के विरोध में थे। तो नदियों में, पानियों में खाना डालने, कचरा डालने के विरोध में भगवान बुद्ध थे। तो भगवान बुद्ध जिस प्रकार इस कुदरत की सुरक्षा चाहते थे, उसी प्रकार दलाई लामा जी दुनिया के सामने इस पृथ्वी का वातावरण के बारे में भी चिंतित हैं। अनेक देशों में जो भूखमरी है, जैसे अफ्रीका देश में बहुत प्रॉब्लम है, वहां लोगों को खाना, रहना, सबसे गरीब देश के तौर पे उनको देखा जाता है। वहां भी काला गोरा भेद उस पाश्चिमात्य देशों में ये देखा जाता है। जातीयता का भेद देखा जाता है, धर्मों का भेद देखा जाता है, स्त्री पुरुष का भेद देखा जाता है, इतना ही भाषाओं का भेद देखा जाता है। तो दलाई लामा जी कहते हैं कि हम सब मनुष्य एक हैं, हमारी सभी की अंत प्रेरणा एक है। कौन सी प्रेरणा है हमारे? हम सब लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। कोई भी मनुष्य, कोई भी सत्व, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। अगर इस आधार पर हम सबको देखा जाए तो हमारी सभी मनुष्य एक जैसी है, तो हम एक दूसरे को अलग क्यों माने? एक दूसरे के ऊपर हम मारने मरवाने क्यों उतारू हुए? हिंसा क्यों करें? इसलिए दलाई लामा जी प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, मैत्री का संदेश, पूरे दुनिया को, पृथ्वी तल के सभी दुनिया को एक होने का संदेश, सभी को एक दूसरे के दुख को दूर करने का संदेश, या जितने भी भूखमरी हैं, या कोई महारोगी हैं, या बहुत से हॉस्पिटल में लोग दुख से भरे हुए दिखाई देते हैं, सभी को दुख से मुक्त होना है, सभी को सुख चाहिए। तो दलाई लामा जी कहते हैं हम सब एक हैं। Please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम लोग यहाँ पर महाकश्यप महाविहार यहाँ पर है। यह विहार रावेत अक्रोडी स्टेशन के पास है, और यहाँ पर आने का मकसद यह है कि परम पावन दलाई जी लामा, इनका 90वां जन्म दिवस पूरे देश में, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस जन्मदिन के अवसर पर भंते राजरतन, जो महाकश्यप महाविहार के प्रमुख हैं और उदयन महासंघ के प्रमुख है, संस्थापक अध्यक्ष है, उनसे हम लोग जानते हैं कि ये परम पावन दलाई जी लामा, इनका जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। हमें पता है कि दलाई जी लामा, इन्हें पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका से लेकर लंदन तक, पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, सिंगापुर, कई देशों में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्हें नोबेल पारितोषिक भी मिला है 1979 में। तो इसी संदर्भ में हम भंते राजरतन जी से जानते हैं कि यह जो दिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके निमंत्रण के बारे में क्या कहेंगे कि यह कहाँ पर होने जा रहा है, कैसे मनाया जाने वाला है, और इस
इस अवसर पर कौन कौन प्रमुख है और यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है पूना में वो कहाँ पर होने वाला है, क्या कहेंगे इसके बारे में भंते जी? अच्छा, परम पावन 14वें दलाई लामा, इनका 90 जन्म दिन के अवसर पर प्राधिकरण निगड़ी इस जगह गादी माडगुलकर नाट्यगृह निगड़ी प्राधिकरण आकुडी रेलवे स्टेशन से 700 मीटर के अंतर पर ये नाट्यगृह है। वहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो उसका टाइम है 12 से लेकर 3 बजे तक ये कार्यक्रम वहाँ रहेगा। इस कार्यक्रम के अवसर पर जो मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश गोसावी, कुलगुरु सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, ये मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हैं। और इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर गेसे नवांग समतेन, पूर्व कुलपति केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं बुद्धयान महासंघ के अध्यक्ष भंते राजरत्न, इनके साथ पाली डिपार्टमेंट, फिलॉसफी डिपार्टमेंट या सोलापुर आदि जो महाविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं वो भी इस कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट के माजी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर लता छत्रे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पाली डिपार्टमेंट के एचओडी महेश कर वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और सोलापुर के जो प्रोफेसर संग प्रकाश दुड्डे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अनेक मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। और पुणे के, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से भी इस कार्यक्रम में नागरिक उपस्थित होने वाले हैं। यह कार्यक्रम सबके लिए खुला है, किसी प्रकार का भी यहाँ फीस आदि नहीं है, सबके लिए फ्री है, आप सब लोग आ सकते हैं। इस कार्यक्रम बनाने के पीछे जो प्रमुख कारण है, जो जागतिक धम्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी, इनके 90 इस जन्मदिन के अवसर पर सभी दुनिया के लोगों ने बड़े पैमाने पे उनका जन्मदिन मनाने के ऊपर वो कार्यरत हैं। दलाई लामा जी का जन्मदिन हम क्यों मनाना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे प्रमुख कारण है परम पावन जी जब से तिब्बत और चाइना का जो भी अंदरूनी संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, जब से भारत में आकर परम पावन दलाई लामा जी बसे हैं, उस वक्त उनकी उम्र 23-24 साल की थी। तो अभी तक वो जब से वो रहते हैं, पूरे अपने सांस्कृतिक, कल्चर, धार्मिक परंपरा को लेकर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी भारत में अन्य दर्शनों को, कभी उनके साथ संघर्ष नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं हुआ, प्रतिवाद नहीं हुआ। अनेक धर्मों के साथ उनकी मैत्री बहुत प्रगाढ़ स्वरूप से, जो उनके उच्च स्तरीय धर्मगुरु हैं उनके साथ बहुत प्रगाढ़ स्वरूप से उनकी मैत्री है। पोप के साथ भी उनकी मैत्री थी। यहाँ के भारतीय शंकराचार्य जितने भी 4 प्रकार के जो प्रमुख उनके पीठ माने जाते हैं, उनके शंकराचार्यों के साथ भी और अनेक धर्मगुरुओं के साथ भी उनकी बहुत अच्छी तरह मैत्री है। उनका कहना है धर्म अनेक हैं, दर्शन अनेक हैं, तो हम जरूर उनके साथ तात्विक वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन तात्विक वाद विवाद करते वक्त हमारे
मन में कटुता या द्वेष या क्रोध या हिंसक भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के तत्व ज्ञान को आदर देते हुए, हमें एक दूसरे के तत्व ज्ञान के साथ हमारा तत्व ज्ञान डिबेट करते हुए, बात करते हुए, और भारतीय परंपरा में प्राचीन काल में वैदिक तत्व ज्ञान जो है षड दर्शन है और श्रमण दर्शन है, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि, इन दोनों में वाद विवाद होते थे। अपना न्याय शास्त्र उन्होंने इस प्रकार विकसित किया, अपना तत्व ज्ञान उन्होंने इस प्रकार विकसित किया। वाद विवाद का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो दलाई लामा जी कहते हैं हम सत्य के प्रेमी हैं। दुनिया में जो भी तत्व ज्ञान है वो सत्य को ही हम स्वीकार करना चाहें। तो उन्होंने बुद्धिस्ट हो या अन्य नॉन बुद्धिस्ट हो, तो वो तत्व ज्ञान का जो भी हम संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो हमें सत्य के ऊपर अग्रसर होना चाहिए। इतना ही नहीं, आधुनिक बहुत से वैज्ञानिकों के साथ भी परम पावन दलाई लामा जी बुद्धिज्म के महत्वपूर्ण शून्यता, प्रतीति समुत्पाद, या माइंड का विश्लेषण जो बुद्धा का है, या न्याय शास्त्र है, या जिसे हम तर्कशास्त्र आदि कहते हैं, मानसिक साइकोलॉजी है, नीति शास्त्र है, आदि अनेक बौद्ध परंपरा, नालंदा विद्यापीठ की जो परंपरा है आचार्यों की, बुद्ध से लेकर, वो सभी तत्व ज्ञान का परम पावन दलाई लामा जी ने आधुनिक वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया है। और बहुत से वैज्ञानिकों ने उनके करुणा के बारे में, मैत्री के बारे में, और मानसिक स्थितियों के बारे में, चित्तवृत्तियों के बारे में, शारीरिक जो बौद्ध परंपरा का जो शरीर शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो भौतिक शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो मानसिक शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो नीति शास्त्र है, बौद्ध परंपरा का जो मेडिकल साइंस है, आदि सभी के साथ आधुनिक वैज्ञानिक दलाई लामा जी के साथ चर्चा करते हैं। ये चर्चा स्वरूप सभी इंटरनेट के उपलब्ध हैं, आप अधिक जानकारी के लिए वो देख सकते हैं। तो दलाई लामा जी धार्मिक गुरु होते हुए भी वो एक आधुनिक वैज्ञानिक तौर पे उभर कर आते हुए हमें दिखाई देते हैं, और वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक उनके साथ बहुत से गहन तत्वों के ऊपर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा बहुत चिंतित हैं इस पृथ्वी के वातावरण के लिए। वो कहते हैं कि जो भी हमारा पृथ्वी के ऊपर का जो वातावरण है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अन्य विश्व में, अन्य ग्रहों में मनुष्य है या नहीं, कहना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ताएं जो अवकाशयान के द्वारा अन्य ग्रहों के ऊपर वो देख रहे हैं कि वहाँ कोई सत्व, जीव, मनुष्य कोई प्राप्त होता है क्या। तो यहाँ अभी तक हमारे मिल्की में तो कोई ऐसा प्राप्त हुआ नहीं। अन्य मिल्की में बहुत से ये विश्व, ये ब्रह्मांड स्वरूप जगत जो है, तो ये बहुत बड़ा है ना, तो अभी तक तो कोई जीव प्राप्त हुआ नहीं। तो ये पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है। दलाई लामा जी कहते हैं कि यहाँ का मनुष्य, यहाँ के प्राणी, कितने प्रजातियां नष्ट हो रही है। दलाई लामा ये चिंतित है इसके बारे में कि अन्य देशों में जो पशु हैं, जो सत्व हैं, इनकी प्रजाति नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके संरक्षण के लिए वो चिंतित है। हमें दिखाई देता है भगवान बुद्ध भी अपने उपदेशों में कहते हैं कि प्राणियों को सुरक्षित करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध जो बीज हैं, पेड़ के बीज हैं, खेत के बीज हैं, वो बीज नष्ट करने के विरोध में थे। तो नदियों में, पानियों में खाना डालने, कचरा डालने के विरोध में भगवान बुद्ध थे। तो भगवान बुद्ध जिस प्रकार इस कुदरत की सुरक्षा चाहते थे, उसी प्रकार दलाई लामा जी दुनिया के सामने इस पृथ्वी का वातावरण के बारे में भी चिंतित हैं। अनेक देशों में जो भूखमरी है, जैसे अफ्रीका देश में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ लोगों को खाना, रहना, सबसे गरीब देश के तौर पे उनको देखा जाता है। वहाँ भी काला गोरा भेद उस पाश्चिमात्य देशों में ये देखा जाता है। जातीयता का भेद देखा जाता है, धर्मों का भेद देखा जाता है, स्त्री पुरुष का भेद देखा जाता है, इतना ही भाषाओं का भेद देखा जाता है। तो दलाई लामा जी कहते हैं कि हम सब मनुष्य एक हैं, हमारी सभी की अंत प्रेरणा एक है। कौन सी प्रेरणा है हमारे? हम सब लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। कोई भी मनुष्य, कोई भी सत्व, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है।
अगर इस आधार पर हम सबको देखा जाए तो हमारी सभी मनुष्य एक जैसी है, तो हम एक दूसरे को अलग क्यों माने, एक दूसरे के ऊपर हम मारने मरवाने क्यों उतार हुए, हिंसा क्यों करें। इसलिए दलाई लामा जी प्रेम का संदेश, अहिंसा का संदेश, मैत्री का संदेश, पूरे दुनिया को, पृथ्वी तल के सभी दुनिया को एक होने का संदेश, सभी को एक दूसरे के दुख को दूर करने का संदेश, या जितने भी भूखमरी हैं या कोई महारोगी हैं या बहुत से आज हॉस्पिटल में लोग दुख से भरे हुए दिखाई देते हैं, सभी को दुख से मुक्त होना है, सभी को सुख चाहिए, तो दलाई लामा जी कहते हैं हम सब एक हैं। तो इस प्रकार के विशाल विचार रखने वाले, इस प्रकार के विशाल हृदय से भरे हुए बोधिसत्व परम पावन दलाई लामा जी के 90 जयंती के अवसर पर निगड़ी प्राधिकरण, गादी, माडगुलकर नाट्यगृह, ये जगह हम लोग यहाँ पुणे के वती से या पूरा महाराष्ट्र के वती से हम लोग वहाँ कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सबके लिए खुला है, किसी के लिए भी यहाँ कुछ किराए देने की जरूरत नहीं। तो इस कार्यक्रम में सब नागरिक, बौद्ध अबौद्ध सबके लिए आप आ सकते हैं। इस कार्यक्रम एक महान जो परम पावन दलाई लामा जी के विचार से हम भी एक साझा कर सकते हैं, हम भी अनुसरण कर सकते हैं। भंते जी, दलाई लामा जी के बहुत सारे अनुयायी हैं, प्रेसिडेंट से लेके क्रिकेट जगत हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? दलाई लामा जी को मानने वाले में बहुत से खिलाड़ी भी हैं, एक्टर्स हैं, इतना ही नहीं, साइंटिस्ट हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, सोशल लोग हैं, धर्मगुरु हैं। उसका एक प्रमुख कारण है दलाई लामा जी के जो विचार हैं बहुत व्यापक तौर पे है। वो ये नहीं कहते कि मैं कोई विशिष्ट धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा हूं, वो ज्यादातर मानवीय गुणों को, मानवीय विकास के गुणों को वो प्रचार और प्रसारित करते हैं। इसलिए उनका जो हृदय है वो करुणावान, मैत्रीवान होने के नाते और सभी के हितार्थ बात करने के नाते वो उनके सभी दुनिया के जो प्रतिभावान लोग हैं वो लोग दलाई लामा जी को मानते हुए, आदर देते हुए दिखाई देते हैं। तो जो प्रमुख यहाँ पर आने वाले हैं, जो प्रमुख जो प्रवचन करने वाले हैं या प्रबोधन करने वाले, उनके बारे में क्या कहेंगे, कौन है वो? अच्छा, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर सुरेश गोसावी, ये कुलगुरु, वाइस चांसलर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के हैं। ये प्रोफेसर, वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। उसके दूसरे जो यहाँ के हमारे कार्याध्यक्ष अतिथि हैं पद्मश्री, जिन्हें भारत सरकार ने जिनके पद्मश्री से सम्मानित किया, आप सब जानते हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, कि ये महत्वपूर्ण उपाधियां सत्कार स्वरूप ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो सार्वजनिक हित के लिए और सार्वजनिक काम करते हैं। बहुत उनका व्यापक काम होता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर पद्मश्री प्रोफेसर गेसे नवांग समतेन, पूर्व कुलपति केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान के ये पूर्व कुलपति रह चुके हैं और भारत सरकार से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। आज भी उनके विचार दुनिया भर वो जाकर अपने उपदेश के द्वारा प्रचार और प्रसारित करते रहते हैं। आज उनके पाश्चिमात्य देश हो या पूर्व देश हो, उसे दोनों अलग अलग देशों में उनके मानने वाले लोग हैं। श्रीलंका हो, थाईलैंड है, म्यांमार है, या जापान, कोरिया आदि, वियतनाम या अमेरिका या रसिया आदि देशों में भी वो जाकर अपने प्रवचन रखते हैं। तो एक बहुत बड़े ऐसे दलाई लामा जी के नज़दीक उनके जो प्रमुख सर्कल के अंतर्गत काम करने वाले, और वो भी जिस प्रकार दलाई लामा जी आए उसी प्रकार वो तिब्बत से भारत में आके बसे, और उन्होंने भी सर्वजन हित सर्वजन सुख के लिए उन्होंने काम किया, बहुजन हिताय बहुजन सुख के लिए काम किया।
ऐसे कार्याध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर गेसे नवांग समतेन, पूर्व कुलपति केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान के इस कार्यक्रम के वो कार्याध्यक्ष हैं, वो भी उपदेश करने वाले हैं। उनका भी यहाँ प्रवचन भाषण आदि होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ जो आयोजक हैं, जो परम पूज्य भंते राज रतन, जो बुद्धयान महासंघ के अध्यक्ष हैं, आप उनको जानते हैं सब लोग। जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में मैं कुछ अहंकार स्वरूप बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के स्वरूप में आपके सामने मेरे बारे में यहाँ रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पुणे में या महाराष्ट्र में काम करता हूँ। आज यहाँ महाकाश्यप महाविहार रावेत में एक बहुत बड़ा विहार है, और आगे जाकर स्कूल आदि जो जगह है खाली, उसके आदि स्कूल आदि वहाँ खड़ा हो जाएगा। और मेरे पास जो भी बच्चे आने वाले, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रांतों से आते हैं। नेपाल से लेकर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर, हमारे यहाँ पठारी मैदानी विभाग के देश हैं, वहाँ भी लोग यहाँ आते रहते, बच्चे आते रहते हैं। और मेरे सामने सबसे बड़ा जो बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं भिक्षु हो या उपासक हो, हम सब लोग एजुकेशन का अवेयरनेस दिलाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ जो भिक्षु हैं, धम्म की भी पढ़ाई करते हैं और आधुनिक एकेडमिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर ही पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसके साथ साथ धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये भी कार्य हम लोग करते हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह, बहुत नियोजन पूर्वक यह संपन्न होने जा रहा है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि विद्यापीठ के कुछ प्रोफेसर हैं, जैसे डॉक्टर महेश देवकर जो पॉलिटी डिपार्टमेंट के हैं, इस कार्यक्रम स्पीकर स्वरूप वो भी ये कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। माजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिलॉसफी के डॉक्टर लता छेत्रे, ये भी इस कार्यक्रम के लिए ये उपस्थित होने वाले हैं, उनका भी यहाँ उपदेश होगा। उसके साथ साथ पुणे विद्यापीठ के संगमेश्वर कॉलेज के पुणे के प्रोफेसर प्राध्यापक संघ प्रकाश दुड्डे, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य अलग अलग प्रकार के मान्यवर लोग, अन्य विभाग में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम को उपस्थित होंगे। हम सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम कुशल, सर्वव्यापक, सर्वहितार्थ कार्यक्रम को और बहुत बड़ी व्यापक बैठक, वैचारिक बैठक जिसे प्रज्ञा और करुणा कहा जाता है, इस नालंदा विद्यापीठ की परंपरा का आज हम लोग जो दलाई लामा के ओर से जो प्रचार और प्रसार किया जाता है, तो हम उसको एक सम्मानित स्वरूप में सभी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं और सभी को ये कार्यक्रम खुला है। धन्यवाद बंते जी। थैंक यू।